हरे कृष्ण। आज अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के ऋषि केशव स्वरूप की पूजा की जाती है। अजय एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, ऐसा कहा जाता है। एकादशी के समान कोई और व्रत नहीं है। इस व्रत का फल व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी मिलता है। आइए भक्तों, आज हम एकादशी की कथा का आनंद लेते हैं, परंतु उससे पहले श्री नंद कुमार अष्टकम का पाठ करते हैं। उसके पश्चात एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। अजय एकादशी बहुत ही पुण्य देने वाली एकादशी है। श्री नंद कुमार अष्टकम, जिनके हृदय में वनमाला है, नेत्र बड़े बड़े हैं, जो शोकहारी वृंदावन के चंद्रमा है, परम आनंदमय और पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, जो सबके प्रिय मेघ के समान श्याम मल पूर्व काम अत्यंत ही सुंदर और प्रेम करने वाले हैं। उन समस्त सुखों के सारभूत पर ब्रह्मा स्वरूप नंदन के नंदन लाल मनमोहन गोपाल श्री कृष्ण के तत्व रूप जानकर भजो, जिनकी सुंदर कमल के समान मुख है, जो अपनी क्रांति से कामदेव को भी जीत चुके हैं, जो आनंद के आगार मुकुटधारी गुंजा की माला पहनने वाले वृंदावन बिहारी परम उदार और गोपनीयों के चीर हरण करने वाले हैं, जिनको पीतांबर प्रिय है, जो सुंदर यज्ञ पवित्र धारण करने वाले हैं और हाथ में माखन लिए हुए समस्त सुखों के सारभूत पर ब्रह्मा स्वरूप देवेश्वर नंद नंद श्री कृष्ण को तत्व रूप जानकर भजो, जो यमुना तट पर मुंह में धूल लपेटे शोभा पा रहे हैं, जिनकी कहीं तुलना नहीं है, जो परम सुखद के हैं और जो धूली दशित मुख हो धेनु चराते हैं और मधु स्वर से वेणु बजाते हैं, जो सबके प्रिय तथा अत्यंत ही विमल है, जिनके चरण कमल सुंदर है, नखों की क्रांति निर्मल है, जो अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं। उन समस्त सुखों के सारभूत परम ब्रह्मा स्वरूप नंद के नंदन को श्री कृष्ण का तत्व रूप जानकर भजो, जिनके सुंदर मस्तक पर मुकुट है, बाल गुगराल है, नटवर वेश है, जो काम से भी अधिक सुंदर है, माया से मनुष्य अवतार धारण करते हैं, बलराम जी के छोटे भाई दानव को मारकर पृथ्वी का भार हरण करते हैं, जो ब्रज के रक्षक प्रियतम सुंदर गतिशील प्रतिक्षण हित चाहने वाले और उत्तम भाव बनाने वाले हैं। उन सब सुखों के सारभूत पर ब्रह्मा विष्णु नंदन के नंदन श्री कृष्ण को तत्व स्वरूप जानकर भजो, जिनकी नील कमल के समान क्रांति है, जिन्होंने पवित्र रास रस को प्रकट किया है, जो कुसुमों के समान विकसित रहते हैं, वंशी धारण करते हैं, जिन्होंने कदम के दर्पण को चूर कर दिया है और जो रूप की राशि है, मधुर गायन के द्वारा मन मोह लेते हैं, जिनका मधुर हास प्रिय लगता है और जो निज कुंज को में रहकर नाना प्रकार की लीलाएं किया करते हैं। उन सब सुखों के सारभूत पर ब्रह्मा स्वरूप नंदन के नंदन श्री कृष्ण तत्व रूप जानकर भजो, जो परम परवीण है, दिनों के पालक और भक्ति के अधीन कर्म करने वाले, जो अत्यंत ही धीर मनमोहन शेष के अवतार बलभद्रा रूप के शत्रु वीरों के नाशक हैं, अतिशयन चमल प्रेम में वर्ज में रमने वाले कमल वंदन घोरधन धारी और हल धरी जी को शांत करने वाले हैं। उन सब सुखों के सारभूत पर ब्रह्म स्वरूप
नंदन के नंदन लाल के श्री कृष्ण को तत्व रूप जानकर भजो, जिनकी अंग की क्रांति मेघ के सुदृश्य श्याम है, उनमें ललित त्रिभंग शोभा पाता है। जो नाना रंगों में रहते हैं, परम रसिको हैं और गोकुल की जिनका परिवार है, मदन के समान सुंदर आकृति हैं और जो कुंज में विहार करते हैं, सर्वत्र अत्यंत ही गुड भाव से छिपते हैं। जो प्यारे ब्रज चंद्र भड़ भागी और दिव्य लीला में हैं, सदा आनंद करने वाले और भ्रांति को भगाने वाले हैं। उन सब सुखों के सारभूत पर भरमा स्वरूप नंद के नंदन श्री कृष्ण के तत्व रूप जानकर भजो, जिनके चरणों को दोनों चरण भक्तों द्वारा वंदित हैं, जो सबको पवित्र करते हैं और जगत का उद्धार करने वाले हैं। निर्मल भक्तों को हृदय में धारण करने वाले तथा कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य करने वाले हैं, जिनकी शेष नाग की स्तुति करते हैं। जो काल यवन के घातक और अति कोमल हैं, जो अपने प्रिय जनों के शोक हरे निर्मल चरणों वाले शरणाओं की शरण में और मोक्ष देने वाले हैं। उन सब सुखों के सारभूत पर भरमा स्वरूप नंदन के नंदन श्री कृष्ण का तत्व रूप भजन करो। सबके आत्म रूप से व्यापक भगवान ब्रजराज श्री कृष्ण का ही सदैव भजन करना चाहिए। वही हम लोगों के लौकिक और परलौकिक लाभ सिद्ध करेंगे। दूसरे का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह सर्वथा बांधक होता है। सदा स्वावलंबी होकर सब तरह से आत्म भाव का पालन करना चाहिए। कालाधि दोषों को दूर करने वाले भगवान कृष्ण का सदा सर्वथा सेवन करना चाहिए और दोष दृष्टि को त्याग कर श्रद्धापूर्वक उनके भक्तों का संग करना चाहिए। भगवान कृष्ण में ही सदैव अपने मन को लगाए रखना चाहिए, क्योंकि उनके भक्तों को यह कठिन काल भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आइए भक्तों, अजा एकादशी के व्रत की आरंभ करते हैं। अजा एकादशी व्रत कथा भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, यह मेरी सुनने की इच्छा है। सो आप कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह सब पापों को दूर करने वाली एकादशी अजा नाम से विख्यात है। हे ऋषि केशव, भगवान का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इससे बढ़कर दोनों लोगों का हित करने वाली कोई नहीं है। प्राचीन समय में सब पृथ्वी का स्वामी चक्रवर्ती श्री हरिश्चंद्र नाम का सत्यवादी राजा था। यह किसी कर्म के वश राज्य से भ्रष्ट हो गया। उसने अपने ही स्त्री पुत्र और अपने शरीर को भी भेज दिया। हे राजेंद्र, वह धर्मात्मा राजा चंडाल के यहाँ नौकर हो गया, परंतु उसने सत्य नहीं छोड़ा। स्वामी की आज्ञा से वह कर के रूप में मुर्दे का वस्त्र लेने लगा। वह राजा सत्य से नहीं हटा। इस तरह से राजा को बहुत से वर्ष हो गए। राजा बहुत दुखी होकर चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं, मेरा उद्धार कैसे हो। इस प्रकार शोक सागर में उद्धार कैसे हो, इस प्रकार शोक सागर में डूबे हुए चिंता युक्त दुखी राजा के पास गौतम नामक मुनीश्वर ब्रह्मा ने परोपकार करने के लिए ब्राह्मण को रचा था। मुनीश्वर को देखकर राजा ने उनको प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा गौतम के सामने खड़ा हो गया और अपने दुख का वृत्तांत सुनाया। राजा के वचन सुनकर गौतम को विषम हुआ। मुनीश्वर ने राजा के लिए इस व्रत का उपदेश दिया। हे राजन,
भाद्र के कृष्ण पक्ष के पुण्य देने वाली सुंदर अजा नाम की एकादशी आ गई है। उसका तुम व्रत करो, इससे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भाग्य से वह आज से 7 दिन होगी। उपवास करके रात में जागरण करना। इस प्रकार उसका व्रत करने से सब पाप दूर हो जाएंगे। हे निप्रोतम, तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से मैं आज आ गया हूँ। इस तरह राजा के कहकर मुनीश्वर अंतर्ध्यान हो गए। मुनीश्वर का वचन सुनकर राजा ने उत्तम व्रत किया। उस व्रत के करने से राजा का पाप क्षण भर से ही नष्ट हो गया। हे राज श्रद्धालु, इस व्रत के प्रभाव सुनो। जो कष्ट बहुत वर्षों तक भोगने योग्य हैं, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से राजा का दुख दूर हो गया। स्त्री मिल गई और मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश में फूलों से वर्षा की। एकादशी के दिन प्रभाव से ही राजा ने निष्कंटक राज्य किया। सब पूर्ववासियों ने और कुटुंबियों के समेत राजा स्वर्ग को गया। हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो मनुष्य करते हैं, वह निश्चित ही सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इसके पाठ करना और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए एकादशी माता की जय हो।